वक्फ बिल के खिलाफ तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काया, दिल्ली का घेराव करने की अपील की। बोले अपनी ताकत को दिल्ली की सरकार को दिखाना होगा। तौकीर रजा बोले जिस दिन हमारे नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुआ था मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन। मुस्लिम संगठनों ने कहा केंद्र सरकार जबरन कानून ला रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं। सीएम योगी और हेमंता विश्व शर्मा पर हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव। बोले योगी और हेमंता हवा में उड़ जाएंगे, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड चुनाव को लेकर बोले असम सीएम हेमंता विश्व शर्मा, झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध अखबारों में छपा एक है तो सेफ है क्या विज्ञापन। महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से छपाया गया विज्ञापन में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का चुनाव चिन्ह। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब। बोले याद रखिए आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा यहाँ पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया। पूछा क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये रजाकारों के वंशज हैं। ये उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने मराठा लोगों पर अत्याचार किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का लाडली बहनों पर विवादित बयान। कहा पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस की जनसभा में जाते हैं। एमबीए ने बयान को बनाया चुनावी मुद्दा। एमबीए का आरोप, बीजेपी की महिला विरोधी छवि सामने आई। कहा बहनों को धमकाया जा रहा है। धनंजय महाडिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। महाडिक बोले बयान का गलत अर्थ निकाला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला। कहा गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे हैं नफरत, समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी को लेकर खड़गे के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, मैं उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, कांग्रेस तय नहीं कर सकती। खड़गे के बयान पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, सीएम योगी के लिए ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं, वे एक सच्चे सेवक। खड़गे का बयान निंदनीय। सुप्रीम कोर्ट के 51 में मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई शपथ। 13 मई 2025 तक रहेगा जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, 3 जवान घायल। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल में छिपे आतंकवादियों से हुई थी मुठभेड़। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शिव कुमार को दबोचा। शिव कुमार को शरण देने और मदद करने के आरोप में 3 लोग भी गिरफ्तार। ओडिशा के भुवनेश्वर में वक्फ बोर्ड को लेकर बोले जगदम्बिका पॉल। कहा आज भुवनेश्वर में होगी जेपीसी की बैठक। 16 प्रतिनिधि मंडलों ने जताई बैठक में शामिल होने की इच्छा। जयपुर में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। देश भर से उलेमा और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून लाया गया ये मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं, इसमें हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा संभल के कल्की धाम पहुंचे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। रजत शर्मा ने कल्की धाम में पूजा की और शिलादान किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रजत शर्मा को कल्की धाम मंदिर का पूरा मॉडल दिखाया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। पूरे इलाके में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के आनंद विहार में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के संभल में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण। पूर्वी फ्रीवे ब्रिज के पास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई काफी कम।